डाल दो नोटिफिकेशन और हाँ जी। सो प्लीज़ कंफर्म दोस्तों, आवाज़ आ रही है मेरी और वीडियो ऑडियो सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो स्टार्ट करते हैं आज केसलेट। प्लीज़ कंफर्म। परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। चलो ऑल ओके। आइए भाई। तो पेन कहाँ है हमारी? बोर्ड ठीक है ना बोर्ड का? ओके तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन केसलेट। और केसलेट को समझेंगे, थोड़ा सा दिक्कत इसमें आती है केसलेट में। पहली बात तो केसलेट का क्या सीन क्या है, तो केसलेट का सीन ये है भाई, देखो जो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन दिया जाता है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन और केसलेट एक मायने में देखा जाए दोनों सेम ही चीज़ है। क्योंकि केसलेट भी क्या होती है, एक बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आपके पास कोई चार्ट नहीं रहता। तो चार्ट रहता नहीं है तो हम लोग को जो है खुद से डेटा को सिस्टमेटिकली कहीं ना कहीं अरेंज करना होता है, उसको बनाना होता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है। इसीलिए एक नॉर्मल डीआई से, एक नॉर्मल डीआई जो आपकी आपके विद चार्ट होती है, उससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है और बनाने में दिक्कत आती है डिपेंडिंग ऑन द उसकी टफनेस लेवल क्या है, वरना तो ईजी भी हो सकती है। तो डीआई विद चार्ट, ठीक है, तो ये आप लोग करने में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। खासतौर से अगर प्रीलिम्स की बात करूँ, मेंस में तो दिक्कत हो ही जाती है, ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स लेवल पे देखा जाए तो डीआई विद चार्ट में आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि एक चार्ट रहता है, डेटा आपके सामने डिस्कस तो रहता ही रहता है, बस उसको आप कितना फास्ट करते हो ये बहुत मैटर करता है। और केसलेट भी जो होता है, केसलेट में भी यही सेम चीज़ होती है, बस हमारे पास कोई चार्ट नहीं रहता। तो क्या होता है कि हम लोग को अपना ही एक्यूमेंट लगा के, अपना दिमाग लगा के उस डेटा को किसी तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना होता है। अब जब हम लोग केसलेट को करना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप सामने यहाँ पे केसलेट दिख रहा होगा कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ये है, तो आपको पहले उसको पढ़ना होता है और उसको फिर मीनवाइल आपको क्या करना होता है कि उसको डिकोड करना होता है, और आपको ये भी समझना होता है कि यार इस डेटा को मैं किस तरीके से अरेंज करूँ, क्या ये टेबल के फॉर्म में आएगा या फिर कोई और डायग्राम के फॉर्म में आएगा या फिर क्या भी आ सकता है। तो वो आपको जब पता रहेगा, आपने ढेर सारी प्रैक्टिस किए रहोगे, तो दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम लोग को ये पता है कि जो केसलेट आपकी होती है जो आपकी केसलेट होती है प्रीलिम्स में खास तौर से, वो दो फॉर्म में हम लोग देखते हैं। एक टेबल के फॉर्म्स में आपको मिलती है, या फिर जो आपका डेटा है उसको टेबल के फॉर्म में एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, और एक जो है हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे टेबल वाला, थोड़ा समझेंगे टेबल वाला। फिर इसमें भी बहुत तरीके होते हैं, बहुत टाइप होते हैं। जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि टेबल अगर है तो वो बहुत ईजी ही होगा, ऐसा नहीं है। टेबल में भी अगर हम वेरिएबल डाल दें और चीज़ों को डिफिकल्ट तो कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप डीआई को, केसलेट को जितना फास्ट पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करोगे ना, उतना ही आपका तेज काम होगा।
इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि जब इंग्लिश आप लोग पढ़ते हो तो इंग्लिश में आप लोग आरसी पढ़ते हो ना, तो वो आरसी आपको सिर्फ इंग्लिश में काम नहीं देती, वो आपको मैथ्स रीजनिंग में भी काम देती है। सब मैथ्स में कहाँ देती है? मैथ्स में यहीं पे देती है काम आपको, केसलेट में, क्योंकि आपको यहाँ पढ़ना भी है, साथ में जल्दी डिकोड भी करना है। कई लोग क्या करते हैं, इसको पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर वो एक एक लाइन को यहाँ पढ़ के जो है फिर उसको जो है मतलब करने का प्रयास करेंगे। बी के टीचर हम लोग को तो ऐसे करना होता है, लेकिन आप लोग जब एग्जामिनेशन में बैठे हो तो आप लोग पढ़ के स्टार्टिंग के लाइन से ही या फिर एक बार पढ़ के आपको डेटा खोजना होता है कि यार मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे केसलेट में अगर कोई वेरिएबल केसलेट है या फिर कहीं पे आपको लगता है कि वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, कुछ स्टार्टिंग में आपको रेशियो दे रखा है, कई बार वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है टेबल में ही या फिर इसमें ही, कई बार वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करता है। ट्रिक करने का मतलब कैसे कोशिश करेगा कि आपको वो स्टार्टिंग में ढेर सारे रेशियो दे देगा और बताएगी नहीं वैल्यूज़, उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ दे देगा कि हाँ इनका ये रेशियो है, ये इससे इतना ज़्यादा है, ये इससे इतना कम है, ये सब बता रखेगा। और जो आपको मेन वैल्यू चाहिए जहाँ से आप स्टार्ट कर पाओगे, क्योंकि कोई चीज़ किससे कितना ज़्यादा है किससे कितना कम है इससे तो आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे, और क्या पता जो आपकी वैल्यू है एक्चुअल जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो एकदम एंड में लिखा हो, वो एकदम एंड में लिखा हो। तो एक बार आपको केसलेट पूरा पढ़ लेना चाहिए, जिससे आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशन अगर कहीं छुपी हुई है तो वो कहाँ पे है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, रेशियो दे देगा विद मोर देन, इतना मोर देन है, इतना % लेस देन है, या फिर नंबर में इतना लेस है, कुछ भी ऐसे मतलब दे सकता है वो। और क्या पता है एंड में है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो आपको एंड में दिया हो। तो प्लीज़ टेबल को या फिर कोई भी आपका केसलेट आता है उसको एक बार जल्दी से आपको रीड थ्रू करना होता है, और रीड करके डेटा को आपको थोड़ा सा समझ भी लेना होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग खड़ाक से स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है वहाँ से स्टार्ट करके खड़ाखड़ आप DI को बना दो। तो टेबल हो गई, वेन डायग्राम हो गई। तो सर प्रीलिम्स में कुछ और नहीं आता? नहीं, प्रीलिम्स में आपके यही 2 सेगमेंट पे आपको देखोगे DI देखने को मिलेगी कि इतना ही करेगा वो, बहुत कोई लॉजिकल नहीं आएगा वो। मेंस में थोड़ा और ऊपर जाता है एक कदम पे बढ़ के, तो फिर वहाँ पे मेंस में आपके लॉजिकल केसेस आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर आपका लाइक डायग्राम भी अगर बनाया जाए तो हमने वेन डायग्राम आपको बनवाया था, तो आपको मैंने 4 सेट का एक वेन डायग्राम करवाया है। ठीक है, जो कि अभी आया नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद 1-2 साल के अंदर IBPS PO मेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। फिर आपको वो बहुत टफ करने की कोशिश करेगा तो वो आपको 2 फॉर्म में दे देगा, वो तो शायद मैं आपको कल ही कराऊंगा कि जैसे मान लो कि आपको एक केसलेट यहाँ पे बन रहा हो, ठीक है, और इसी से जुड़ता मिलता एक केसलेट आपको यहाँ पे बन रहा हो। वैसे मैंने आपको शायद इस पर कराया है एक ऐसा। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई डेटा है और 2 डेटा को उसने सेग्रीगेट कर दिया, मेल फीमेल का या फिर बॉयज़ गर्ल्स का, कुछ इस तरीके से कर दिया, तो उसमें 2 सेट भी बन सकता है आप लोग का। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ बताई है, वो सारी टाइप्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारा मैं टाइप डिस्कस करूंगा और सारा ये सेट हम लोग करेंगे। अगले 1 हफ्ते आपके पूरे केसलेट की क्लास चलेगी। देखते हैं जितना भी केसलेट होता है सारा खत्म करने की कोशिश करेंगे। आइए, पहला केसलेट आपके सामने है, शायद ईजी लेवल का ही होगा, क्लर्क लेवल का ही होगा, और सेम लाइक पजल, हाँ काइंड ऑफ पजल। जैसे मैं, हाँ रीजनिंग में भूल गया मैं आपको, यहाँ जो RC के मैं बोल रहा था, मैथ्स में तो यहाँ हेल्प करता है आपको, और रीजनिंग में जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ भी बहुत हेल्प करता है। बड़ा सा पैराग्राफ आएगा, आप जितना फास्ट पढ़ लोगे, जितना फास्ट कॉम्प्रिहेंड कर लोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रीलिम्स का केस है, 2-3 मिनट ज़्यादा मत लेना, कोशिश करना 2-3 मिनट के अंदर हो जाए, ट्राई करिए। गुड मॉर्निंग, टेबल एंड वेन डायग्राम, हाँ जी। भैया एक रिक्वेस्ट है, प्रोबेबिलिटी की PDF या एक मीडियम लेवल क्लास और ले लीजिए। आप लोग को प्रोबेबिलिटी की PDF अभी नहीं मिली ना, बन रही है, क्लास भी ले लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब आपका एक खत्म हो जाए केसेस वगैरह, तो आपकी मेंस की DI भी साथ में करते रहेंगे, फिर वहाँ पे अगर टाइम मिला तो एक क्लास लगा देंगे, मिक्स क्लास लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर एक क्वेश्चन भेजा था मैंने प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी आप वो कुछ वाइट वाला ना, देखते हैं उसको में ले लेते हैं, PDF पड़ी होगी, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। भाई डन के मैसेज आने लगे हैं, बस यही चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए भाई, तो ये आप ध्यान रखिए, लोगों की स्पीड ऐसी है, स्पीड को ऐसे मेंटेन रखिए कि आपका 2 मिनट के अंदर ये केसेट हो जाए। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, आपका RRB क्लर्क, इवन RRB PO में ऐसे केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 5 डेवलपर है ABCDE, दे आर डेवलपिंग द क्वेश्चंस ऑन 2 डिफरेंट डेज। ठीक है,
तो 5 डेवलपर है भाई, डेवलपर ने डेवलपर पे क्वेश्चन बना दिया, 2 डिफरेंट डेज पे वो क्वेश्चन को बनाते हैं। जो बी है वो क्वेश्चन डेवलप करता है 64 क्वेश्चन ऑन संडे। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट डेज कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, पहली बात तो सैटरडे एंड संडे, और यहाँ पे लोग कितने आपको दिख रहे हैं, 5 ABCDE। तो छोटी सी टेबल बना ली जाए क्या, छोटी सी, एक छुटकी से यहाँ पे टेबल ले लेते हैं, ऐसे मान लो 2 दिन आपके हैं ना, 5 लोग हैं ये, ऐसे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लोग हैं 5 ABCD, ठीक है। और दिन कौन कौन से बताया आपने सर, सैटरडे एंड संडे, यही बताया ना आपने। एक यहाँ ले लिया मैंने, एक यहाँ ले लिया। आइए क्या क्या दे रखा है, आई थिंक इसमें इंफॉर्मेशन दे ही रखी है सारी। क्या बोलता है कि सर बी ना डेवलप करता है 64 क्वेश्चन ऑन संडे। तो ठीक है, ये सारा सब कुछ यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है फिल करते जाओ खटाखट। बी 64 क्वेश्चन संडे को फिल करता है। रेशियो ऑफ क्वेश्चन डेवलप बाई डी ऑन सैटरडे एंड संडे 5:4। अब सैटरडे संडे का जो डी का रेशियो मुझे दे रखा है 5:4, इसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा ये सब चीज़ें भी आप सीखिए, वैसे आप लोग को आती ही होंगी कि जैसे आप लोग पजल्स में करते हो ना, छोटी मोटी जो कंडीशंस आती है उनको नोट करते रहते हो, तो उनको नोट कर लो, बार बार हमको ऊपर वापस नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, रेशियो ऑफ क्वेश्चन डेवलप बाई हो गया। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप बाई बी ऑन बोथ डेज 56। अब देखो बी का मुझे एवरेज दे रखा है 56, एवरेज 56 का आता है, मतलब ये एवरेज से 8 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, एवरेज से 8 छोटी होगी, तो ये हो जाएगा 48। समझ में आया सभी को भाई। अगर एवरेज 56 है, इसका मतलब क्या है सर कि एवरेज से ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो ये 8 कम होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाई डी इज 99% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाई ए, ठीक है। तो यार ये जो डी का जिसका रेशियो रखा था ना, ये ए का 99% है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। कि मान लो यहाँ पे अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो ये 99 क्वेश्चन डेवलप करेगा। द रेशियो ऑफ क्वेश्चंस डेवलप्ड बाई बी ऑन सैटरडे टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाई ए ऑन संडे। अच्छा, अब बी सैटरडे का और ए संडे का आपको रेशियो दे रखा है 8:9। तो सर बी सैटरडे का हमको वैल्यू पता ही है, और ए संडे का मुझे इसका रेशियो दे रखा है 8:9, 8:9। सर अगर ये 8 की वैल्यू 48 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर आपकी, 6 टाइम्स है, तो ये हो जाएगी 54, ठीक है। और क्या कहता है सर कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाई ए ऑन सैटरडे इज 23/32 ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाई बी ऑन संडे। तो यार बी ने संडे को कितना किया था, तो आपने बोला सर बी ने संडे किया 64, इसका 23/32 करेंगे तो 32 काट देगा 2 बार, और 2 × 23 होता है 46, तो ए का सैटरडे मुझे मिल गया कितना, 46, ठीक है। अब आपको ए का टोटल मिल गया, कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। सर यहाँ पे भी लिखे दो टोटल, लगे हाथ, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 100, और इसका आपने बोला था 99% है, जिसका मतलब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी सर, 99 हो जाएगी। सर 99 को मुझे 2 रेशियो में बांटना है 5:4 में, तो ये 55 हो जाएगा, और ये आपका 44 हो जाएगा। चलो भाई, अब देखो पूरी केस यहाँ पे खत्म हो गई। हमको सी और ई के बारे में एक भी रत्ती का इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, पूरी केस खत्म हो गई है। सी और ई का हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चंस वगैरह में होंगे, आइए करते हैं। सबको क्लियर हो गया ना, बहुत छोटा केस रहता है तो सर ये कैसे ही, हाँ क्या बोल रहे हैं सर, ये कैसे किया आपने फास्ट, 8 लोग, अरे ये ऐसे किया ना, ये देखो ऐसे, जैसे मान लो अगर 2 लोग का एवरेज है, ठीक है, एवरेज कहाँ होता है, बीच में लाई करता है ना। तो अगर ये वैल्यू 64 है, तो मैंने बोला अगर एवरेज 56 आपका है, ठीक है, तो भैया एवरेज क्या है, मिडिल वैल्यू होती है। अब ये देखो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, तो ये आपका +8 है, तो डेफिनेट सी बात है जो आपका अगला नंबर होना चाहिए वो इससे 8 माइनस होना चाहिए, तभी तो ये एवरेज हुआ होगा ना भाई। ये बीच में कैसे आया होगा, इससे जितनी दूरी पे ये होगा उतनी दूरी पे इससे दूसरा नंबर होगा, ऐसे कर लिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, बनाइए पहला क्वेश्चन आप लोग, मैं कॉल ले लेता हूँ।
ठीक है भाई, वेरी गुड। तो आप लोग क्या निकाल रहे हैं आंसर्स का? सर नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय सी ऑन सैटरडे इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय बी ऑन संडे। तो अपने को बी का संडे का पता है 64 शायद था ना, बी का संडे का 64 था, तो उसका 1/4 मतलब 16 क्वेश्चन डेवलप करता है सी सैटरडे को, और सी सैटरडे को कितना करता है 16 क्वेश्चन करता है डेवलप, और संडे को जो वो करता है वो 20% ज़्यादा होता है जो डी सैटरडे करता है। तो सर डी सैटरडे को हमको पता है कितना करता है, डी सैटरडे करता है सर आपका 55, और 20% ज़्यादा देखो देखो डी सैटरडे कितना करता है 55, उससे 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा 1/5 ज़्यादा, तो मतलब कितना हो गया सर आपका ये अपना 11 ज़्यादा 66 हो जाएगा। तो 66 ये कर देगा संडे को। फिर कहता है ये है कि सर फाइंड द ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय सी। तो सी का आपको दिख ही रहा है 66 + 16 आपका 82। ठीक है, तो ये सब आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इजी हैं, आपको मौका देते हैं नंबर लेने के लिए। हो गया? हाँ जी, कहाँ टाइम लग रहा है आप लोग को? इफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेवलप्ड बाय सी ऑन संडे, ठीक है, इस 25% मोर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय बी ऑन संडे। तो अब ये हमने अभी देखा ही था कि बी ऑन संडे 64 है, तो सर सी संडे कितना आएगा 25% ज़्यादा का मतलब 1/4 ज़्यादा, तो सर 64 में 1/4 16 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। कहता है सर कि नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय ई ऑन संडे वॉज 25% मोर देन द नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय डी ऑन संडे। ठीक है, तो सर डी ऑन संडे कितना है अपने पास? सब 44 है, और 44 का कितना परसेंट आपने बताया 25%, मतलब 1/4 ज़्यादा कर देना है सर आपको। तो 1/4 ज़्यादा करने का मतलब कितना आप कह रहे हो सर? कलर चेंज कर लेता हूँ, 55 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आया था 80 आया शायद। अब आपको पूछा ये है कि सारे संडे का आई थिंक एवरेज पूछा है ना आपका, संडे का सारा एवरेज बता दो मुझे। ठीक है, संडे का एवरेज बता दो भाई, इनको आपस में ऐड कर लो। ऐड कैसे करोगे आप? जल्दी से फटाक से ऐड कर सकते हो, मन में कर लो या फिर कैसे भी कर लो। 55 × 4 99 आपका होता है, ये हो जाएगा 180 में एक कम, और ये आपको देंगे 6 5 11, ये आपको मिल जाएगा कितना यहाँ पे 118। ठीक है, अब 118 मुझे क्या जोड़ना था यहाँ पे, आपका कितना आया था यहाँ पे 99 80, तो ये हो गया आपका 179। ठीक है, इनको जोड़ लो भाई, 9 8 17 आपका हो जाएगा, और 17 11 28 29 हो जाएगा 297, 5 से डिवाइड कर देने का। 300 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका 60 आता है, तो 3/5 0.6 कम कर देने का, 0.6 कम कर देने का, तो आपका आंसर हो जाएगा 59.4। ठीक है, समझ में आया सभी को? हाँ जी, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा सा आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया, समझ में आ गया सभी को? सी संडे निकाल लिया, ई संडे निकाल लिया, गिवन था आराम से, और इन सबका एवरेज करने के लिए मैंने आराम से ऐड किया, तो नंबर आया 297। अब इसको मुझे जो 5 से डिवाइड करना था, मैंने ये चेक कर लिया कि 300 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो 60 आता है, तो ये 300 से कितना कम है? 3 कम है ना। देखो दिमाग में क्या चलता है, मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे दिमाग में क्या चलता है। ये 297 को हमने ऐसे सोचा कि ये 300 है -3/5 हो रहा है, तो ये तो मुझे 60 दे देगा। ठीक है, -3/5 मतलब कि 0.6 बस आप कम कर दीजिए, तो आपको आंसर यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए अगली करिए, आसान क्वेश्चन है। तो ये सब आपका परफेक्ट प्रीलिम्स लेवल है, और आरआरबी पीओ में नो डाउट आपको दे सकता है वो 4 नंबर का, 4 क्वेश्चन बेस्ड। उड़ा दीजिएगा इसको, ऐसे आया तो। हो गया, ई बता रही है, इसका बता रही है, वेरी गुड, वेरी फास्ट। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय ई ऑन सैटरडे एंड संडे वाज 6:5।
ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय ई ऑफ वॉज, अच्छा 11.11% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय डी। तो यार डी का अपने को पता है ना, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। अच्छा ये इन्फॉर्मेशन हटा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं थी, ये सिर्फ क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन थी, तो जो हमको के सेट में गिवन थी। हाँ तो यार इससे कहता है डी का हमको 99 पता है, और आपने क्या बोला 11.11% मतलब 1/9 ज़्यादा है ई का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ई का है वो 1/9 ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो ई की बात कर ली लेते हैं लगे हाथ। तो ई का आपने बोला सैटरडे और संडे का रेशियो दे रखा है आपने 6:5, ठीक है। फिर आप कहते हो कि यार ये जो 1/9 ज़्यादा है, अगर 99 में सर 1/9 निकालें तो कितना आएगा, 108 आ जाएगा क्या? अरे हट जा। तो ये कह रहा है आपका हाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइडेड बाय ई वाज इतना मोर देन टोटल नंबर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है सर, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइडेड बाय ई इन सैटरडे टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइडेड बाय ए ऑन संडे, ठीक है। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ई का रेशियो दे रखा है सैटरडे संडे का 6 और 5 का ना, तो ये 11 का मल्टीपल तो यहाँ पे नहीं है यार। डी का कितना क्वेश्चन था आपका? 99 था ना, कहाँ चले गए हम लोग? सॉरी, अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे ना 1/9 आपका 9 निकाल दिया, सॉरी। तो 1/9 आपका 11 हो जाएगा ना, 11 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 11 ऐड करने भाई 110 मिल जाएगा ना, इसका मतलब 60 यहाँ पे हो जाएगा, 50 यहाँ पे हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि सर ई का जो सैटरडे का है, और ये कहता है कि सर टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइडेड बाई ए ऑन संडे, तो ए संडे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ए रहा संडे को 54 यहाँ पे, ठीक है। तो सैटरडे को आपका 60 रहा, और सर यहाँ पे आपका 54 रहा। इन लोग का मुझे रेशियो पूछा है, दोनों 6 के मल्टीपल हैं, तो 6 10 जा 6 9 जा आपका आंसर हो जाएगा, ई वाला सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे करिए, क्लियर हो गया सबको? हाँ वो गलती हो गई थी, चलिए। नाइन्टी 99 में 9 जोड़ के बताइए। ठीक है, तो इस केसलेट सीरीज़ को बिल्कुल जो है छोड़िएगा मत, करते रहिएगा। आपको बहुत केसलेट करवाऊंगा मैं, और तरह तरह करवाऊंगा, जिससे आपको टाइप कोई भी नया नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। आ गया? चलिए आंसर बता रहे हैं सभी लोग, डी बता रहे हैं। तो यार इसमें आप लोग बता रहे हैं डी, देखते हैं क्या आंसर है इसका। सम ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाई ए ऑन सैटरडे एंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाई बी ऑन संडे, ठीक है। तो ए सैटरडे और बी संडे, आइए देख लेते हैं इसे टेबल में। इसको टेबल को बगल में कर लो जरा, बहुत दूर है। चलो हाँ, तो ए सैटरडे और बी संडे, तो ये रहा ए सैटरडे आपका, और ये रहा आपका बी संडे। इनको आपस में अगर जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा 110 मिल जाएगा। तो 110 जो ये है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेवलप्ड बाय ए ऑन सैटरडे एंड डी ऑन संडे। तो ए ऑन सैटरडे फिर से वही मेंटेन है आपका 46, एंड डी ऑन क्या बोलता है आपका संडे। तो डी संडे कितना है सर आपका यहाँ पे? सर डी संडे को आपका 44 है, ठीक है। तो 46 और 44 ये कितना हो जाएगा आपका सर? 90 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये पूछता क्या है आपसे? सर पूछता ये आपका है कि कहाँ चला गया, इज व्हाट परसेंटेज पूछ रहा है ना, ठीक है। तो इसको आराम से आप काट दो, आपको मिल जाएगा 11/9, ठीक है। इसको आप कर सकते हो जैसे मान लो 1/9, 1 + 2/9, ठीक है। और ये आप सभी को पता है, ये आप सभी को पता है, ये होता है आपका 100%, और ये कितना होता है सर आपका 1/9 हमने देखा है 11.11 होता है, तो अगर 2 लगा देंगे तो 22.2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबको समझ में आ रहा होगा ना? आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट हो रहा होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। शर्माइएगा मत भाई, रिश्तेदारी में नहीं आए आप लोग ना, जैसे हम लोग बुआ हुआ के यहाँ जाते हैं शर्माते हैं। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं।
चलिए, योग्यता बोल रहे हैं परफेक्ट सेशन। अच्छा, आज मज़ा आ रहा होगा कई लोग को ना, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, कई लोग का बहुत मज़ा आ रहा होगा आज तो, कि दिल गार्डन हो रहा है, आज तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन भूलो मत, ये प्रीलिम्स का है, ठीक है, रिपीटर में प्रीलिम्स की क्लास हो रही है। चलिए, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेवलप्ड बाय ई वाज 38% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय ए। तो यार ए ने जितने क्वेश्चन डेवलप किए थे, तो ए ने जितने क्वेश्चन किए थे डेवलप ना, उससे टोटल अगर देखा जाए तो 38% ज़्यादा ए डेवलप करता है। तो आप सभी को पता है कि यार ए ने जो डेवलप किए थे वो 100 किए थे, राइट, ठीक है। तो अगर 38% ज़्यादा करेगा, इसका मतलब जो ई क्वेश्चन डेवलप करेगा वो कितने करेगा सर, 138 करेगा। फिर कहते हैं आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। आपको पता ही है ए एंड बी टुगेदर यहाँ निकाल सकते हैं हम लोग, हमारे पास ए का डेटा है और बी का भी निकाल लेंगे लगे हाथ, 6 4 10 और ये हो जाएगा 112 आपके पास। तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सर, ये डिफरेंस आप 12 आप मांग रहे हो, ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये आ गया डिफरेंस आपका 12 एंड डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। अच्छा, ए एंड बी टुगेदर, सॉरी ए एंड बी टुगेदर मतलब ऐड करना है इनको ना, तो ये हो जाएगा 222, ठीक है, एंड 22 12 212 सॉरी, एंड क्या बोला आपने सर, नंबर ऑफ क्वेश्चन डेवलप्ड बाय डी एंड ई टुगेदर, ठीक है। तो अपने पास डी तो नंबर आ गया था, डी का तो गिवन था 99, सर ये 99 आपका ये हो गया, कितना हो जाएगा सर, 238 में एक कम 237 हो जाएगा। अब आपसे डिफरेंस पूछ रहा है इसमें और इसमें, तो बहुत प्यारा डिफरेंस है, 37 में से 12 चले जाएंगे, आपका 25 आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, 25 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही है, बढ़िया है। चलिए आगे, अरे चलिए आंसर ये आ गया है, तो ठीक है, सब हम लोग कर ही लिए सारे क्वेश्चन। चलो ये रियाई करो फटाक से। 45 हो रहे हैं, ट्राई करिए 47 से पहले हो जाए, 2 मिनट की डीआई है प्रीलिम्स लेवल का, आइए बनाइए। कल रात का मैच बड़ा खतरनाक हो गया था यार, मतलब क्या ही कहा जाए, मानना पड़ेगा। अच्छा, प्रेरणा बोल रही, थोड़ा हिंदी लगा दीजिए। चलिए, ध्यान नहीं दिया मैंने कमेंट्स पे, लीजिए हिंदी भी देख लीजिए भाई आप। अच्छा ठीक है, अब डीआई लगाएंगे तो पहले हिंदी लगा देंगे, आप लोग फोटो तो खींच लीजिएगा, फिर इंग्लिश लगा देंगे ना, ध्यान से उतर गया था। हो गया, चलो इंग्लिश लगा देते हैं। तो देखिए यार दोस्तों, आप लोगों ने 3 मिनट ले लिए ना, ये अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है ना, प्रीलिम्स का डीआई है। आइए क्या जाए, स्टार्ट किया जाए क्या?
वेरिएबल तो नहीं है इसमें बन रहा। तो निशांक कह रहे हैं डोजे, क्या डोजा कैट? डन कह रही हैं अंशिका। आइए देखते हैं, निशांक का डोजे आ रहा है और अंशिका का डन आ रहा है। लेट्स सी किसका सही है भाई। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज अबाउट द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु विजिटेड द ताजमहल, हवा महल एंड इंडिया गेट ऑन संडे। ठीक है, तो यार आपके कुछ मेल्स और फीमेल्स टूरिस्ट हैं जो लोग की ट्रैवल कर रहे हैं और वो संडे को ये 3 जगहों पे जाएंगे, तो उनके बारे में हम लोग कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, तो देखो क्लासिफिकेशन ऊपर बहुत ही प्यारा कर दिया है, आपको समझ में आ गया है कि आपने 3 जगह लिख दी, ताजमहल, हवा महल और ये अपना तीसरा महल कौन सा है, इंडिया गेट, और इधर मेल फीमेल कर दिया। ठीक है, कई बार क्लासिफिकेशन में दिक्कत होती है। चलिए, द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द ताजमहल। तो एक काम करते हैं, मैं छोटा सा यही बना लेता हूँ, अगर अगला पेज फालतू में लूँगा टाइम वेस्ट होगा। आइए यही में काम चलाते हैं। क्या है आपका, महल महल और मेल फीमेल है ना, तो ऐसे कर देता हूँ मैं, रुको जरा, बस मुझे डेटा चाहिए, बाकी नाम तो बाहर लिख दूंगा। ठीक है, आइए भाई, तो अपना हवा महल में यहाँ कर दे रहा हूँ, हवा। दूसरा अपना क्या है भाई, ताज, पहले ताज था ना आपका, ताजमहल, ताजमहल, हवा महल और अपना इंडिया गेट। ठीक है, इसमें आपने लिख लो, यहाँ पे सिर्फ मेल लिख लो, यहाँ फीमेल लिख लो। आइए यहीं जल्दी से बना देते हैं। द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द ताजमहल, ये जो मेल्स हैं 36% लेस देन द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड हवा महल। ठीक है, फिर क्या कहता है आगे सर कि नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड ताजमहल इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड। अब देखो जो मुझे डेटा यहाँ पे जो मुझे नहीं दे रहा है ना, मैंने आपको बोला ना जिसको बोलते हैं वेग डेटा, जो आपका वेग इन्फॉर्मेशन है, वेग डेटा है, उसको मैं जल्दी पढ़ लूँगा, स्किमिंग कर लूँगा। ठीक है, जब मुझे कुछ काम का दिखेगा तो वहाँ पे मैं रुकूंगा। तो नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड ताजमहल 50%, ठीक है, ज़्यादा है, ओके। रेशियो जो दे रखा है आपको मेल्स फीमेल्स का, वो विजिटेड जो इंडिया गेट विजिट किए हैं 3:4, ठीक है भाई, ये लिख लो, चलो काम में आएगा, 3:4 दे रखा है। फिर कहते हैं आपके नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु विजिटेड इंडिया गेट इज 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड ताजमहल। तो ताजमहल का जो ये आपका आएगा मेल फीमेल, मतलब ये इसका 2.5 टाइम्स आएगा आपका, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड हवा महल इज 1050। अब ये मुझे यहाँ पे एक सॉलिड नंबर मिला है कि हवा महल के जो मेल्स हैं वो कितने हैं, 1050। ये रहा हवा महल, इसके मेल्स आपके इधर आ गए। चलिए, अब स्टार्टिंग में जो मुझे याद है यहाँ पे परसेंटेज आपको दिया था कि ताजमहल के जो मेल्स हैं वो 36% कम हैं आपके इन्हीं मेल से ना। इसका मतलब क्या है सर कि जो ताजमहल के आपके जो मेल्स हैं वो क्या है सर आपके इससे 36% कम है, तो मतलब इसका 64% है। तो सर 1050 का कोई चीज़ 36% कम होती है मतलब 64% होती है, और 64% आप सभी को पता है कितना होता है सर आपका, आप 4 से काट दो इसको तो आपको मिल जाएगा 16 और 25। ठीक है, 16 और 25 से इसको आप उड़ा दो तो आपको मिल जाएगा सर 25 दूनी चौके 100 हो गया आपका, और 2 मिल गया यहाँ पे। 16 को मल्टीप्लाई कर दो 42 से, तो 16 चौके 64, 640 एंड 32, तो 640 एंड 32 कितना होता है आपका 672, आपको मेल्स मिल गए। फिर कहता है कि नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड हवा महल, अच्छा यहाँ पे हम लोग थे, द नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड हवा महल, ओके ठीक है, इज 225 मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड इंडिया गेट। अब अपने आप को यार ये तो नहीं पता, लेकिन चलो ये पता है कि यार इसके जो मेल्स हैं, अगर मान लो कि चलो अभी 3x है तो उसमें 225 बढ़ा देंगे जब हमको मिलेगा। अच्छा वापस हम लोग देखें तो हम लोग को और इन्फॉर्मेशन इससे क्या रिलेटेड गिवन थी कि नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड ताजमहल इज 50% ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड द इंडिया गेट। तो ये जो आपकी इंडिया गेट के फीमेल्स हैं, मान लो यहाँ पे अगर 4x आता है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये आपको मतलब 2x हो जाएंगे, जस्ट इसकी हाफ हो जाएंगी ताजमहल की फीमेल्स। और रेशियो दे रखा था आपको मेल टू फीमेल हु विजिटेड इंडिया गेट। अच्छा ये हमने यूज़ कर लिया। कौन सा डेटा हमारा रह रहा है भाई फिर, और किससे हम लोग क्या मिलेगा, ये रेशियो गिवन है, ये हो गया, ये हो गया, तो एक मिनट रुको, 36% ये हो गया आपका, ठीक है। फीमेल जो आपके ताजमहल 50% है, ठीक है। रेशियो जो आपका मेल फीमेल नंबर है इंडिया गेट का वो दे रखा 3:4, ठीक है। और ये क्या रखा, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु विजिटेड इंडिया गेट, ठीक है, मतलब वो 7 है, सो 2.5 टाइम्स नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड ताजमहल, ये देखो आ गया ना, 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड ताजमहल। तो मुझे ये मिल गया कि जो ये लोग हैं आपके भैया वो कितने हैं, 2.5 टाइम्स
तो यार एक काम करूंगा मैं 2.5 मतलब 672 का मैं 2.5 का मतलब 5/2 को चलेगा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मुझे क्या होगा सर, इसको 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा सर 300 और 36 अलग से, तो 336 मतलब ये आ जाएगा। इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है सर, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा सर 336 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 1500 और 180 लगे हाथ मतलब 1680। अब इसका मतलब क्या है सर कि जो ये पूरी वैल्यू है ये कितनी है 1680 है, यही बोला है ना कि भैया वो कहता है, ये फिर से पढ़ लीजिए कि नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु विजिटेड ताजमहल सॉरी इंडिया गेट इज मतलब ये 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड ताजमहल। तो मेल्स हु विजिटेड ताजमहल उसका 2.5 टाइम मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। चलो अब आप लोग को ये 1680 का जो रेशियो दे रखा 3:4 मतलब मुझे इसको 7 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको मैं अगर 7 से डिवाइड करने जाऊँ तो मेरा कितना आता है 24 आएगा क्या, तो 24 आ गया। तो 240 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 से कितना होता है 72 होता है, मतलब 720 तो मेरे ये हो गया, 720 मेरे ये हो गए। फिर 720 के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका 24 × 4 होता है 96, तो मतलब आपको मिल गया 960 यहाँ पे मिल गया। हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी स्टार्टिंग में, ये जो वैल्यू है ना इसका हाफ है, तो 960 का हाफ कर दो लगे हाथ, ये आपको मिल जाएगा 480। ठीक है भाई, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ या फिर यहाँ कोने में लिख देता हूँ 2x, ठीक है। अच्छा, और ये क्या दे रखा था कि फीमेल्स हु विजिटेड हवा महल, मतलब ये 225 ज़्यादा है किससे, मेल्स हु विजिटेड इंडिया गेट। तो ये आपके रहे मेल इंडिया गेट के, इससे 225 ज़्यादा आप ये कर दीजिए, तो 200 मतलब 900 और 25 का मतलब 45, ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो ये हमारी DI यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहो तो इसका टोटल भी निकाल लो, क्या पता लगे हाँ काम नहीं आ जाए। लिख लेते हैं जल्दी से। तो 600, 400, 1000 मिल गया आपको, और 8, 7, 15 हो गया, तो 1152 आपको ये मिल गया। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये 1050 है, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1900 और ये 95। सही चल रहा है भाई सब कुछ मामला, और ये हमको टोटल यहाँ पे गिवन है। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्या इसमें किसी को डाउट है प्लीज़ पूछ लीजिए। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, हो गया। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया यहाँ पे है। चलिए ओके, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहला बनाए। नो डाउट, परफेक्ट। अच्छी थी प्रीलिम्स लेवल की, जैसे RRB PO में आ सकती है। छोटा सा हमने वेरिएबल की एक रेशियो जरूरत पड़ी यूज़ करने की, तो बस ठीक है। अब सवाल है आसान आसान, आप लोग क्या इसमें कर लेंगे। नंबर ऑफ मेल फीमेल हु विजिटेड इंडिया गेट इज व्हाट परसेंटेज सॉरी मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड हवा महल। तो अपने पास मेल हवा महल तो है ही, ठीक है। कहाँ चला गया, इसको इधर कर लेता हूँ। अपने पास मेल हवा महल है ना 1050, और अपने पास टोटल इंडिया गेट 1680, ठीक है। तो कहता ये है कि जो 1680 है ना, ये चीज़ जो है आपके 1050 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, यही बोल रहा है ना, नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड हवा महल और टोटल मेल फीमेल हु विजिटेड इंडिया गेट। इसको आप इससे काट सकते हो, और यहाँ पे देख लो गैप कितने का है। गैप आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 और 6 63 का गैप है ओवर 105, ठीक है। यही चीज़ चल रही है। मैंने कहा इसको सिर्फ फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं आप, 3 से एक बार काट दो इसको ज़रा, 3 से क्या 21 से काट दो, तो 21 3 आपको मिल जाएगा और 21 5 मिल जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 60%, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट निकालिए। चलिए नेक्स्ट करिए सभी लोग। यार पानी बहुत चिल्ड है, इसमें थोड़ा मिक्स करके दे दो, बहुत चिल्ड है, इसमें थोड़ा मिक्स करके दे दो। नॉर्मल पानी मिक्स कर दो उसमें। भारती को अहमदाबाद मिला है। भारती को अहमदाबाद मिल गया है, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा अलॉटमेंट आ गया हम लोग को ना भाई। आप लोग को जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे SBI पे, उन लोग को अलॉटमेंट आना स्टार्ट हो चुका है। अभी तक एक लड़के को अपना होम स्टेट मिला, अयान को,
आयांश शाह था बंगाल से, उसको मिला है कोलकाता। भारती को मिला है अहमदाबाद। चलिए आंसर आया इसका 483 बता रही हैं। लेट्स सी सही है कि गलत। ऑन मंडे इज द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड द ताजमहल इज इंक्रीज बाई 25%। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड हवा महल इंक्रीज बाई 40%। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा ये जो बढ़ा होगा ये किसके रिस्पेक्ट बढ़ा, कुछ लिखा नहीं है क्या? चलो लिखना चाहिए देखो। संडे को हम लोग डेटा यहाँ पे था, जो हमारे पास डेटा था ये संडे का था ना, ये देखिए ध्यान से संडे का था। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं चलो इसके रेफरेंस में अगर बढ़ा होगा तो क्या कहता है, कहता ये है कि जो आपको मंडे को जो मेल्स है ना ताजमहल के वो 25% से बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ताजमहल के मेल्स हैं कितने? 672। ठीक है। इसका मतलब सर 672 को मुझे 25% से बढ़ा देना है। ठीक है सर, 25% बढ़ाएंगे तो आप 5/4 कर लो लगे हाथ, आपको ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। और कितनी आएगी सर आपकी ये? मैं कहा 4 से आप डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे, एक सेकेंड चिपका दो, हाँ क्या बोलता है, आप सर 4 से डिवाइड करते हो आपको मिलता है सर 150 और 18 और 168। तो सर 168 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80, 840 ये हो जाएगा। फिर क्या बोलता है ये कहता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड हवा महल इज इंक्रीज बाई 40%। तो आपको पता है हवा महल की जो फीमेल्स हैं वो कितनी है सर आपकी? 945। आप सर 945 को अगर बढ़ाओगे 40% से तो 40% का मतलब हो गया 7/5 ना। तो 5 से डिवाइड किया मैंने कहा कितना आएगा? 5 से डिवाइड करने भैया आपका ये 5 से डिवाइड करने आपको मिलेगा 190 और आपका 190 तो आएगा ही आएगा, सॉरी 180 आएगा और प्लस आपको लगे हाथ मिलेगा 9 तो 189। चेक कर लो भाई 189। ठीक है। और क्या मिलेगा सर आपको यहाँ पे 7, कितना आ रहा? 18 से आपका 126 हो जाता है, 1260 और 63, तो इसका मतलब आपको मिल जाएगा 1323। 1323 चेक कर लो भाई। ठीक है। फिर कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेल्स हु विजिटेड ताजमहल ऑन मंडे एंड फीमेल्स हु विजिटेड हवा महल ऑन मंडे। ठीक है। इनका डिफरेंस निकालना आराम से निकाल लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 23 है ये आपको मिलेगा 3 और ये मिलेगा 8 जो कि हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे या फिर यहाँ पे, और मिलेगा 12 में से 8 के 4, आपका ये आंसर हो जाएगा ई वाला। ठीक है। क्लियर सबको हो चुका है? आगे बढ़ते हैं। रेशियो वेशियो निकालने हैं, जल्दी जल्दी निकालिए खड़क से, शाबाश। ठीक है। कह रहे हैं कि रेशियो निकालना है आपको नंबर ऑफ मेल्स का जिन्होंने हवा महल और इंडिया गेट विजिट किया है। आइए देखते हैं भैया कहाँ है आपका ये, इसको से कर लो जरा। हाँ मेल्स निकालने हैं आपको हवा महल इंडिया गेट की, हवा महल इंडिया गेट, इनको आपस में जोड़ लीजिए। 1770 मिल जाएगा आपको, 1770 मिल जाएगा आपको। और क्या निकालना है आपको? ताजमहल और इंडिया गेट की फीमेल्स। तो ताजमहल ये रही आपकी और इंडिया गेट ये रहा, इनकी फीमेल्स आपको निकालनी है। इनको आपस में ऐड कर दीजिए, 9 4 13 हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा 1440। ठीक है। इसको आप काट सकते हैं आराम से, किससे काटेंगे? 3 से काट लीजिए तो आपको मिल जाएगा 3 5 और 3 9 और 3 से काटेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको 48। ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे आप लोग, हैं अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसे कर लीजिए कर लीजिए। कर लीजिए फिर लेते हैं नेक्स्ट टीआई।
निकाल लिया? ठीक है, देखिए आंसर आ गया सुमाना का, वेरी गुड। तो यार एंट्रेंस फीस पर पर्सन इज़ 150, कहाँ पे? ताजमहल में। ताजमहल में एंट्रेंस फीस आपकी 150 है, और फीस कलेक्टेड पर डिजिटल कैमरा इज़ 50। ठीक है, डिजिटल कैमरा पे फीस लेते हैं वो, तो 50 रुपये उसका ले रहे हैं वो। ठीक है, चलेगा। अब क्या कहते हैं कि इन ताजमहल इफ़ 50% ऑफ द मेल्स एंड 35% ऑफ द फीमेल्स हैव अ डिजिटल कैमरा। तो यार जिन लोग के पास डिजिटल कैमरा है उनका ही वो चार्ज लगेगा, और लेकिन एंट्री का सबका फीस लगेगा। तो पहले आप ये मुझे बता दो कितने लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ताजमहल की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल आपके 1152 लोग हैं। तो भैया 1152 लोगों से 150 रुपये तो लेंगे ही लेंगे वो। ठीक है, इनकी अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो इतना तो लेंगे ही लेंगे। प्लस अब हम ये देख लेते हैं कि 50% ऑफ मेल्स और 35% ऑफ फीमेल्स होती कितनी है। ठीक है, तो अपने पास मेल्स हैं, ताजमहल के मेल ये हो गए 672, इसका 50% निकाल लेते हैं सर। तो 60, इसका मुझे हाफ ना ये चाहिए मेल, कितने मेल से हम पैसा लेने वाले हैं डिजिटल कैमरा का। ठीक है, इसका हाफ कितना हो जाएगा सर? 300, ये 36 ये मिल जाएगा मुझे। अच्छा, फीमेल में सर हम लेंगे 35% फीमेल्स के पास डिजिटल कैमरा है। तो ठीक है, फीमेल आपकी हैं कितनी? ये रही फीमेल आपकी 480। तो 480, ठीक है 480, इसकी 35% आपकी क्या है? महिला है, मतलब जिनके पास डिजिटल कैमरा है। तो इसको आप फास्ट कर सकते हो, चाहे तो सॉल्व करो, वरना एक काम करो उसको 2 दे दो, तो ये हो जाएगा 240 का 70%, और अभी मैंने आपको बताया 24/7 का कितना होता है? 168। ठीक है, तो यार इतने लोगों से ना डिजिटल कैमरा का पैसा लिया जाएगा। ये लोग हैं कितने? 37 और 16 आपका होता है 49, और 6 8 14 मतलब 504। तो 504 लोग से पैसा लिया जाएगा 50 रुपये। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? 504 लोगों से लिया जाएगा 50 रुपये, और 1152 मतलब टोटल लोगों से लिया जाएगा 150 रुपये। अब बस आप इन्हीं का सम करके पैसा निकाल लो कितना आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखो कितना आएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा आपका यहाँ पे, 15 बच्चे 75, 3 78 हो जाएगा, 15 एकम 15 7 22 हो जाएगा, और 15 एकम 15 2 17 ये हो जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा। सर यहाँ से कितना मिलेगा आपको? मैंने कहा 500 का 5 गुना आप कर रहे हो तो 2500 ये लगा लो लगे हाथ, और 20 और लगा लो, तो 2520 आप ये ले लो, और एक 0 और ले लो मेरी तरफ से, 00 ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, 5 2 7 1 8 मिल जाएगा, ये 19 मिल जाएगा। तो ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा। जो भी इस ऑप्शन में है उसको मार्क कर दीजिए, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था प्रीलिम्स के हिसाब से। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका हाँ ठीक है, फिर DI खत्म हो जाएगी। चलिए भाई, सुबह का आंसर आ चुका है, बी बता रही हैं, और लोग बताएंगे, और लोग कहाँ रह गए, लेट हो गए। चलिए, कई लोग आंसर आ रहा है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड थिएटर ओके इज 35% मोर देन द नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड इंडिया गेट। तो अपने पास इंडिया गेट जो मेल्स हैं वो हैं ही अपने पास। तो इंडिया गेट के मेल्स कितने हैं सर आपके? 720। तो 720 का 35% ज़्यादा मतलब 135% आपका क्या है? ये है अपना मेल्स जो थिएटर गए हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड द इंडिया गेट इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड इंडिया गेट है? नहीं, नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड थिएटर होना चाहिए ना। ठीक है, सही कर सकते हैं, थिएटर होना चाहिए यहाँ पे मेरे ख्याल से। नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड थिएटर इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड इंडिया गेट। ठीक है, तो इंडिया गेट में फीमेल्स कितनी गई सर आपकी? इंडिया गेट में फीमेल्स आपकी गई थे 960। ठीक है, तो 960 जो फीमेल गई थी
उसका 25% ज़्यादा आपकी 125 बाय ये। एक बार चेक कर लो भाई, सही गलत गलत लिखा है ना यार, तू क्या कहते हो? ठीक है चलो, कहता है आगे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स हु विजिटेड द थिएटर। ठीक है, सही है, यही है। ठीक है, आइए इसको निकालते हैं जल्दी से। हाँ, अब इसको देखो 35% निकाल के, एक काम करो, इसको ये करने से बेहतर ये है कि 720 का अगर मैं 35% जल्दी निकाल लूँ वो खड़ाक से हो जाएगा। कैसे सर? सर 36 का हो जाएगा ये 7 गुना, और वो कितना आएगा सर आपका 210 ये, और 42 252 हो जाएगा। तो 2520 252 में इसमें ऐड कर दूँ आराम से, तो मुझे कितना मिल जाएगा सर? 972 हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा प्लस सर यहाँ से कितना मिलेगा सर? इसका 25% मुझे पता है 1/4 होता है आपका 240, इसमें आप जोड़ दोगे 240 तो कितना हो जाएगा सर आपका ये? सही हो जाएगा आपका 11 1 1200 एग्जैक्ट हो जाएगा सर। तो 12 और 9 2172, मतलब बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अंडरस्टूड भी है, हिंदी में देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट डीआई की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे किसके ऊपर वो समझते हैं ज़रा। तो ये आपकी थोड़ा सा बड़ी लैंग्वेज में आगे, पहले हिंदी में एक बार इसका फ़ोटो ले लेंगे जल्दी से, फ़ोटो निकाल लेंगे भाई जल्दी से पहले हिंदी वाले। ठीक है, ठीक है चलो, हिंदी हो गया होगा, सॉरी। हाँ भैया वीडियो को बार बार क्या हुआ? अच्छा नहीं वेद, मेरे ख्याल से नेट की कुछ प्रॉब्लम होगी आपके साइड में, शायद तब हो रहा होगा, क्योंकि इधर ठीक चल रहा है। जब दिक्कत होती है मैं खुद बताता हूँ ना, वो मुझे दिख जाता है यहाँ पे। जो वीडियो आप लोग को दिख रही होती है वो एग्जैक्टली इसी बगल में एक लैपटॉप रखा होता है उसमें चल रही होती है, तो उसमें बफरिंग होने लगती है या फिर वो अंधेरा हो जाता है, कुछ दिक्कत आती है। तो इसको पढ़िए, ट्राई करिए, वैसे तो आप रीजॉइन कर लो बंद करके, इसको पढ़िए एंड 2 से 3 मिनट आप लीजिए आराम से, ट्राई करिए एंड ट्राई करिए हो जाए आपसे जल्दी से। ठीक है,
मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों ने डंडन के मैसेज कर दिए, ठीक है, वेरी गुड। आपने भाई 2 मिनट के अंदर उड़ा दिया इसको। आई तो पेन आ गई मेरे हाथ में। क्या कह रहा है ये डी आई आपका? काफ़ी आसान था क्या? कुछ होती है ना लंबी दिखने वाली। तो यार एक स्कूल में ना कुछ बच्चे जो है वो ना 3 डिफरेंट क्लासेस, डांस क्लासेस जो है ज्वाइन कर रहे हैं, सच एज कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम एंड कथक विल बी हेल्ड ऑन 3 days ऑफ द वीक, सच एज मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। तो ठीक है, मतलब 3 डांस क्लास होंगी हफ्ते में, 3 दिन आपके, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। चलिए, और 3 आपकी ये होंगी। तो कहता है कि मंडे को रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स, अब ठीक है, वही डेटा निकालना एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो काम करते हैं छोटी सी मैं टेबल फिर से ले लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से, और वो टेबल आपकी होगी अबाउट डांस क्लासेस और 3 दिन, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो क्या क्या भाई डांस का नाम तो जरा बताना जल्दी से। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कर दो, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। हाँ, क्या हो रहा है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और लास्ट में कथक, ठीक है। अब इसको देखते हैं इसमें क्या है, आइए। तो इसमें कहता है ये है कि आप ना पहले तो रेशियो दे रखा मंडे का 10-7-8 का रेशियो, ठीक है। तो मंडे को मुझे रेशियो पता है 10-7-8 का यूज़ करेंगे जरूरत पड़ी तो। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन ऑन मंडे इन भरतनाट्यम वॉज 35। लो, मंडे का नंबर भी दे दिया आपको। तो ये 7 की वैल्यू 35 दे रखी है क्या आपको? मंडे को भरतनाट्यम, ठीक है। तो 7 की वैल्यू अगर 35 है तो मुझे सब वैल्यू मिल गई, 5 गुना है तो 50, 35 और 40, ठीक है। तो 50, 35 और 40। चलो, ये तो बड़ी आसानी से आ गया। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन कथक डांस ऑन वेंसडे वॉज 10 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन भरतनाट्यम ऑन मंडे। भरतनाट्यम मंडे को अभी जस्ट अपने आप को दिया ही था यहाँ पे 35, तो इससे 10 कम होगा कथक वेंसडे। तो वेंसडे को जो कथक है इससे 10 कम होगा, मतलब 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर कहता है कि फ्राइडे को जो बच्चों का रेशियो था जो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम का, वो 1:2 था, ठीक है, फ्राइडे का ध्यान रखेंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन कुचिपुड़ी डांस ऑन फ्राइडे वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन कथक डांस ऑन वेंसडे। चलो भाई, तो कथक वेंसडे को अभी जस्ट अपने पास नंबर आया ही था कथक वेंसडे का, विच वाज अपना 25। तो ये बराबर है आपका कुचिपुड़ी, नहीं किसके बराबर है आपका? ये कुचिपुड़ी डांस ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो कुचिपुड़ी आपका ये फ्राइडे को 25 ही होगा। अब इसी का आपको रेशियो दे रखा था ना 1:2, देखो जरा ध्यान से, कुचिपुड़ी भरतनाट्यम का रेशियो था 1:2, ठीक है। तो मतलब इसी का मुझे रेशियो दे रखा है 1:2, तो 1 की वैल्यू 25, तो 2 की वैल्यू 50 हो गई। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि आप जाओ, इधर तक हो गया है, यहाँ पे आओ जरा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ डांस ऑन फ्राइडे वॉज 135। तो सर फ्राइडे को जो टोटल, अच्छा, जो फ्राइडे को ये टोटल यहाँ पे जो हुआ है सर वो 135 हुआ है, ठीक है। तो टोटल बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं वो कितना है? 135, ठीक है। चलिए, तो सर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50, 25 हो जाएगा 75, इसमें कम कर देंगे हो जाएगा 60 आपका ये। और क्या दे रखा है सर लास्ट में? ऑन वेंसडे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन कुचिपुड़ी वॉज 5 मोर देन दैट इन कथक डांस, ठीक है। तो आपका जो वेंसडे को कुचिपुड़ी है वो 5 ज़्यादा है कथक से, ठीक है। तो वेंसडे को जो कुचिपुड़ी है वो 5 ज़्यादा है आपके कथक से, तो मतलब 30 हो जाएगा ये। एक लास्ट रह गया, जल्दी देख लेते हैं क्या दिया है इसके लिए। इधर आओ। हु पार्टिसिपेटेड इन भरतनाट्यम वेंसडे 15 लेस देन द पार्टिसिपेटेड इन कथक ऑन फ्राइडे। चलो, तो कथक ऑन फ्राइडे अपने पास ये था, कथक ऑन फ्राइडे, ये इससे 15 कम कर दो, 40 आपका ये हो जाएगा, इससे 15 कम कर दो, ठीक है। तो सब मेरे पास आ ही गया है, इन सब का टोटल लिख दो, 50, 35, 85, 100, ये हो जाएगा 25, और ये आपके सामने आ ही गया है, ये हो जाएगा आपका 70 और 30 100 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा आसान था ये तो दिया ही, ठीक है। चलिए ये निकालिए क्वेश्चन। हाँ, कोई डाउट? क्या लिख रहे हैं आप लोग? अच्छा, आप लोग नंबर बता रखे हैं, ठीक है। तो मैच कर लो भाई नंबर आप लोग का, कर लीजिए क्वेश्चन आराम से। क्या कह रहा है?
आ गया, सॉरी दिमाग काम लग गया था। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन भरतनाट्यम ऑन मंडे एंड वेंसडे इज व्हाट परसेंटेज। ठीक है, तो आसान आसान क्वेश्चन आप लोग के हैं। भरतनाट्यम मंडे और वेंसडे, तो टोटल अपने पास नंबर आ ही चुका है, इसको टेबल को उधर कर लेते हैं लगे हाथ। ओके, सो भरतनाट्यम, ये आपका भरतनाट्यम रहा, और क्या क्या बोला आपका, मंडे एंड वेंसडे। तो भरतनाट्यम में आपका मंडे एंड वेंसडे को आपके यहाँ पे 80 लोग हैं, और ये जो है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द कथक डांस ऑन मंडे एंड फ्राइडे। कथक डांस ऑन मंडे एंड फ्राइडे, कथक ये रहा आपका, मंडे एंड फ्राइडे को ये आपके कितने हो जाएंगे 100। तो बहुत आसानी से तो दिख रहा होगा आप लोग को 80%। ये निकालिए क्या है, हो गया ये भी ना, सी बता रहे हैं 100। आइए, तो यार इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड ऑन सैटरडे इन कच्चीपुड़ी इज 60% मोर देन द प्रीवियस डे। ठीक है, तो सैटरडे को यहाँ पे बोल दिया, ये नया आपका दिन आया है, और उसमें जो कुचिपुड़ी वाले हैं वो 60% ज़्यादा है आपके प्रीवियस डे से। तो यार कुचिपुड़ी वाले कौन थे आपके, आप सैटरडे को ले लो, ये सैटरडे हो गया। ठीक है, और कुचिपुड़ी आपका ये डांस है, तो अगर से 60% कोई चीज़ ज़्यादा होगी, 60% मतलब कितना हो गया आपका, 15 हो गया इसका, तो 40 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर क्या है सर, कहाँ चला गया, कि भरतनाट्यम डांस में 3/5 ऑफ द प्रीवियस डे। ठीक है, ये आपका भरतनाट्यम है। ठीक है, इसमें इसका 3/5 आप कर दो तो हो जाएगा 30। फिर क्या कह रहा है सर आपका, सॉरी कहाँ चला गया क्वेश्चन, कि इधर कथक डांस में 50% ऑफ द प्रीवियस डे। ठीक है, तो कथक में है कितना 60, इसका 50% कर दो आप, 30 कर दो। ठीक है, 40 30 70 30 100 हो गया। तो पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ बच्चे। तो मज़ा आ रहा होगा आप लोग करने में, एकदम सारे आसान क्वेश्चन डाल रखे हैं। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन कथक डांस ऑन ऑल 3 days हैज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, कर दो, मैं कर देता हूँ लगे हाथ। ठीक है, पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन कथक ऑन ऑल 3 days। तो कथक में ऑल 3 देख लो भाई, कथक में अगर ऑल 3 देखा जाए तो कितना आपका आएगा, 100 125 100 125 इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन कुचिपुड़ी ऑन ऑल 3। तो कुचिपुड़ी ऑन ऑल 3 आपका कितना हो जाएगा सर, 50 30 80 और ये 125। ठीक है, बराबर ही आ गया क्या, नहीं अच्छा मैंने कुछ और देख लिया। कथक में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कथक ऑन ऑल 3 ना, तो कथक में आपका ये है कथक, तो यार यहाँ पे 60 40 100 125 हो गया, और कुचिपुड़ी में कितना है 50 30 80 और 105 हो गया। तो मैंने क्या लिख दिया, 125 लिख दिया, सॉरी ये से 20 जाता है। नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट में डिफरेंस है, कर लीजिएगा आप लोग प्रैक्टिस को, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आसान आसान क्वेश्चन है सब, कर लेंगे, करते करते बताया दिखा से चाहे तो। ठीक, देख लीजिए क्या है, छोटा क्वेश्चन है, क्या है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन कुचिपुड़ी इन ऑल 3 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन कथक ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर। तो पहले कथक एंड मंडे फ्राइडे निकाल लिया जाए। तो उन्होंने कहा कथक मंडे फ्राइडे कितना है आपका, कथक मंडे फ्राइडे कितना है आपका 100 है, और पूछा है आपका एवरेज बता दो आप मुझे जो कुचिपुड़ी में ऑल 3 में है। तो कुचिपुड़ी कौन सा था आपका, ये पहला वाला ना 105। तो देखो 105 का एवरेज कितना हो जाएगा आपका सर, ये हो जाएगा 35, और यहाँ पे आपका 100 है। तो पूछा क्या है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, आप सभी को पता है 65 का डिफरेंस हो जाएगा। ईजी है, ईजी पीजी, आगे बढ़ जाऊँ मैं, कोई डाउट इसमें किसी को। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस DI करिए जल्दी से। हो गया इसका भी आंसर, वेरी गुड, 15 बता रहे हैं।
अच्छा आप लोग का आंसर पिछले के 15 आ रहा था, 15 कैसे आएगा? अच्छा पता तो ऑप्शन में भी नहीं है, गैप पूछा है ना, डिफरेंस पूछा है। चलिए अवंतिका का आंसर आ गया भाई, वेरी गुड। अंशिका का भी आ गया। कह रहे हैं मंडे को ना, सॉरी, इफ ऑन मंडे 1/5 ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ डांसेस। ठीक है, ओके। तो अपने पास अगर देखा जाए मंडे को थे कितने सारे लोग यहाँ पे, ये इधर कर लो जरा बगल में इसको लगा के, हाँ चलो, हाँ। तो भैया मंडे को थे कितने, हमने निकाल लिया था 125 लोग थे। तो ये कहता है 125 में, 125 पे क्या है ना 1/5 आपके एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो फिर कहता है डांसेस वर प्रेजेंट ऑन ऑर्डर वर प्रेजेंट ऑन, तो लैंग्वेज में यहाँ कुछ गड़बड़ी है क्या? वर प्रेजेंट ऑन वेंसडे, 1/5 ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ डांसेस, वर प्रेजेंट ऑन वेंसडे। अच्छा, तो जो मतलब यहाँ पे होंगे वो वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? देन हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट ऑन वेंसडे इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ डांसेस। ठीक है, तो वेंसडे को इतना बढ़ा देना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेंसडे कितना है आपके? सर वेंसडे में आपके 100 थे, तो ये 25 आप यहाँ पे बढ़ा दो। थोड़ा लैंग्वेज में गड़बड़ी है, ये आप 100 कर दो और 25 यहाँ पे इसको दे दो। ठीक है, कि जो बच्चे 1/5 एब्सेंट थे आपके वो प्रेजेंट थे। अच्छा लिखा तो है, ठीक तो लिखा है, वर प्रेजेंट और वेंसडे लिखा तो है, ठीक है। लिखा ये है कि 1/5 ऑफ बच्चे जो कि आपके मंडे को तीनों तरह के डांस में एब्सेंट थे, वही लोग प्रेजेंट थे आपके वेंसडे को उसमें। ठीक है, तो 100 थे ही ऑलरेडी, 25 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया DI भाई। ये पढ़िए क्या है DI, 2-3 मिनट लीजिए, आराम से बनाइए इसको।
हो गया। अरे यार सॉरी, फिर से ध्यान से तो गया, ध्यान ही नहीं गया कमेंट सेक्शन में। चलिए हिंदी 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 हिंदी, सॉरी। ध्यान ही नहीं गया। चलिए हिंदी देख लीजिए सभी लोग जो हिंदी में देख रहे हैं। हो गया हिंदी। चलिए अब ये इंग्लिश वापस। हो गया। ला 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 ला। किया जाए, काफ़ी थोड़ा समय ले लिया आप लोगों ने। हाँ
आइए करते हैं। कुछ हो रहा है कि करूँ मैं? लाइक कहीं पहुँचे हैं आप? प्रोग्रेस हो रही कुछ? आवाज़ आ रही ना मेरी? आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो यार छाया एंड बरखा दे टुगेदर बॉट 6 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन द रेशियो 7:5 इन द ईयर 2011। ठीक है, तो 6 एकड़ का मतलब 7:5 के रेशियो में हम लोग उसको बांट सकते हैं आराम से। ठीक है, एंड स्टार्टेड कल्टिवेटिंग वीट इन द ईयर 2012। ठीक है, 2011 में लैंड लेके 2012 में लोग उस पर वीट कल्टिवेशन स्टार्ट करते हैं। इन दैट ईयर मतलब 12 में छाया बीइंग एन एल्डर ब्रदर, छाया भाई है, चलो छाया एक भाई बड़ा है, तो ई गेव x टन्स ऑफ वीट विच वॉज x/10% ऑफ हिज टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर टू बरखा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो क्या रहा है पहले ये देखते हैं जरा। आपका 11 में लैंड लिया, 12 में वीट प्रोडक्शन हुआ, थोड़ा सा एक बार स्कीमिंग करने दो ना। बरखा टोटल वीट क्वांटिटी वाज इंक्रीज बाय दिस इतना ईयर 2013 बरखा का टोटल वीट प्रोडक्शन वाज डबल्ड ओवर द प्रीवियस ईयर, सो ही रिटर्न x/5% ऑफ हिज टोटल वीट प्रोडक्शन टू छाया। 13 में हो रहा है, ठीक है। छाया रिसीविंग करने के बाद टोटल वीट क्वांटिटी आप लोग की बढ़ जाती है 5x/2% से। इंडिया 2014 दोनों का बराबर हो जाता है और फिर इनका बढ़ जाता है इससे, फिर रेशियो दे रखा है 12 में और ये 14 का। ठीक है, तो ऐसी बात ये हो रही है, आप ऐसे मान लो कि इसको मैं यही बनाता हूँ, छोटा टेबल बनाता हूँ। 3 सालों का इन लोग के वीट प्रोडक्शन का मामला है, 3 सालों के इन लोग के वीट प्रोडक्शन का मामला है। ठीक है, 3 सालों के इन लोग के वीट प्रोडक्शन का मामला यहाँ पे हो रहा है। इतना चलेगा ना, छाया एक तरफ बरखा एक तरफ, यहाँ पे 3 साल कर दूंगा मैं। चलो तो यार 2012 स्टार्ट करते हैं, 2012, 2013 और 2000 लास्ट में 14। ठीक है, ये आ गया। 3 इयर्स का वीट प्रोडक्शन की बात हो रही है। पहले में अपने पास यहाँ छाया है, तो छाया को यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, और दूसरे में यहाँ पे बरखा को लिख देते हैं। चलो ठीक है, ये बरखा हो गई। अब ये इन लोग के 3 साल की जो वीट प्रोडक्शन है उसमें देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं क्या चीज़ें हैं। तो कहता है यार कि इन दैट ईयर 2012 से स्टार्ट करते हैं, पहले यही लाइन से वापस आते हैं। छाया बीइंग एन एल्डर ब्रदर गिव x टन्स ऑफ वीट। ठीक है, तो x टन वीट देता है वो किसको? बरखा को। ठीक है, विच वॉज x/10%, मतलब कि जो x टन आपका वीट है वो x/10%, 10% का मतलब हो गया 10 और परसेंट भी डबल जीरो, तो ये हो गया x/1000 ऑफ हिज टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना रहा होगा इसका? x काट दो, 1000 टन का प्रोडक्शन इसने किया है छाया ने 2012 में। ठीक है, फिर क्या होता है? नौ बरखा का जो टोटल वीट क्वांटिटी है ना वो बढ़ जाता है x/2% से। तो बरखा का जो टोटल बढ़ेगा वो इसी वजह से बढ़ेगा। इसका मतलब बरखा का टोटल कितना रहा होगा भाई? हैं, इसको लिखा रहने दो। बरखा का टोटल कितना रहा होगा भाई? जो बरखा को x मिला उसी वजह से वो x बढ़ा होगा। तो ये वाले जो x की वैल्यू है वो x/2% ऑफ बरखा का टोटल। तो बरखा का भैया कितना रहा होगा? यहाँ पे 200 रहा होगा, तभी x का इंक्रीज हुआ है। तो बरखा कितना रहा होगा? 200 टन का इसका वेट रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है इन द ईयर 2013 बरखा का जो टोटल वीट प्रोडक्शन है 2013 में और बरखा का वो वॉज डबल्ड ओवर द प्रीवियस ईयर। तो ये तो आसान है, इसका डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है? सो ही रिटर्न्ड, इसीलिए उसने रिटर्न कर दिया x/5% ऑफ हिज टोटल वीट प्रोड्यूस टू क्वांटिटी टू छाया। ठीक है, तो उसने क्या किया कि रिटर्न कर दिया x/5% ऑफ हिज टोटल वीट प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी टू छाया। ठीक है, तो अब चलो, अब यहाँ तो हमको x पता कैसे चलेगा फिर कि चलो 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 x/, रिटर्न आपका x/5% ऑफ हिज टोटल वीट प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी टू छाया। चलो रिटर्न कर दिया, देखते हैं। नाउ आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम बरखा, छाया का जो टोटल वीट क्वांटिटी है वॉज इंक्रीज्ड बाई 5x/2%। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, इसने दिया कितना? x/5% दिया ना इसने, x/5% ऑफ व्हाट? 400। तो x/5% मतलब 500 ऑफ 400 ना, x/500 ऑफ 400 यही दिया था। और यही देने की वजह से जो छाया का टोटल वीट क्वांटिटी है वो 5x/2% से बढ़ जाता है ना। तो 5x/2% का मतलब कितना हुआ? 5x/2% का मतलब आपका हो गया 200, और परसेंट बढ़ेगा इसकी छाया की जो क्वांटिटी होगी। तो छाया की वीट क्वांटिटी आप मान लो, छाया की सी मान लो भाई, कितना आ रहा है यहाँ से? तो
तो x से x यहाँ उड़ जाएगा आपका, और ये डबल जीरो भी घर चला जाएगा आपके, ठीक है। तो आपको मिलेगा सर 5 को 400 से आपने डिवाइड किया, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और 80 का सर इसको इधर लाइए 2/5 कर दीजिए, तो कितना होता है 80 का 2/5 32। इसका मतलब छाया का 32 टन या फिर जो भी है आपका छाया का ये वीट प्रोडक्शन रहा था, ठीक है। छाया का ये वीट प्रोडक्शन रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें यहाँ पे? हाँ। इन द ईयर 2014 बोथ ऑफ देम हैड प्रोड्यूस एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वीट। अजय अच्छी बात है, दोनों ने बराबर किया है। एंड छाया का जो प्रोडक्शन है वीट का वॉज इंक्रीज बाई 3x/4%। छाया का जो वीट प्रोडक्शन है वो क्या है 3x/4% से बढ़ा है ओवर द टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट ही हैड प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर। अच्छा, तो मतलब 32 में इतना परसेंटेज हम बढ़ा देंगे तो जो है आपका छाया का यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा। चलो, तो वेरिएबल में आएगा वो, तो फिर तो देखते हैं, आइए चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। बढ़ाने पे आएगा कितना बाई द वे, 32 में आप बढ़ा दो 3x/4, प्रतिशत का मतलब हो गया 3x/400 ऑफ 32 ना, यही आ जाएगा। हाँ जी, बोलेंगे आप लोग सभी लोग, चलेगा। अब इसके लिए कहता है कि द रेशियो ऑफ वीट प्रोड्यूस इन 12/छाया, 12/छाया ये, टू द वीट प्रोड्यूस इन 14/बरखा। 14/बरखा मतलब ये दे रखा है मुझे, तो इसका रेशियो दे रखा है 125/7 का। तो मतलब अगर ये 125 की वैल्यू है तो यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी होगी सर? अगर ये 125 का 8 टाइम्स लिखा हुआ है तो 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो ये जो वैल्यू है ये बराबर हो जाएगी मतलब 56 के ना, क्योंकि 2014 में दोनों का वीट प्रोडक्शन क्या है, बराबर है। ओह, समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आया? एक मिनट रुको, कहाँ पे बताइए बताइए, डाउट पूछिए आप लोग। कहाँ इसमें डाउट हो रहा है? इसमें अच्छा, एक मिनट रुको, कहाँ से दिक्कत आप लोग को स्टार्ट हुई? मुझे लगा समझ में आप लोग को बोलना चाहिए था ना। ये सब कुछ तो सिंपल हुआ है, ये समझ में आ गया। पहला वाला 2012 समझ में आ गया। 2012 वाला 2012 में क्या हुआ था? 2012 में वो ये बोलता है, यहाँ से फिर से मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर देता हूँ फटाक से, कि छाया के पास जो है वो बड़ा भाई था, तो उसने क्या किया, x टन ऑफ वीट दे दिया, जो कि x/10% ऑफ टोटल क्वांटिटी है। तो उसकी जो टोटल क्वांटिटी होगी, टोटल क्वांटिटी का x/10% मतलब x/1000 बराबर है ना x के, तो वही बात तो है। कोई दिक्कत शुरू से? ठीक है, मैं शुरू समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को बोलना चाहिए, सब चीज़ें पूछना चाहिए। शर्माने क्या है इसमें? देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले यही समझिए, एकदम सिंपल लिखा हुआ है कि देखो इसमें ना ये DI ऐसी है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल घुसा रखा है, लगेगा आपको कुछ नहीं है, लेकिन करोगे ना तो ये करने में बच्चे वाला DI है, खोदा पहाड़ निकला चूहे वाला टाइप है। क्या है इसमें, ध्यान समझो कि छाया जो है वो देता है अपने भाई को x टन, और वो x टन को ही बता रखा है विच वॉज, मतलब वो जो x टन है वही जो है क्या था, x/10% ऑफ इस टोटल प्रोडक्शन। तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन हुआ था उसका x/10%। अब x/10% का मतलब कितना हो गया भाई? देखो आप यहाँ पे लिखो ना इस चीज को, x/10 और परसेंट का मतलब क्या होता है, डबल जीरो नीचे, तो ये हो गया x/1000। x/10% का मतलब क्या हो गया, x/1000। तो ये जो x टन उसने दिया वो x/10% है ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ छाया। तो छाया का जितना प्रोडक्शन हुआ है 2012 में उसका, तो मैंने टोटल प्रोडक्शन को टी मान लिया। ये आप ऐसे लिख लो ना, छाया का 2012 कर दो चाहे, तो बात एक ही है। छाया का 2012 का जो है उस प्रोडक्शन का x/10% ही तो x है ना, जो उसने दिया वो उसका इतना परसेंट है, मतलब अपने जो उसको प्रोड्यूस हुई थी उसका ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भाई जितना उसका प्रोडक्शन हुआ था उसका x/10% उसने क्या किया, दे दिया। तो x का हमने बराबर कर दिया, x कट गया, हमको छाया का 2012 का टोटल प्रोडक्शन मिल गया कि वो 1000 है। ये हुई पहली बात। आगे बढ़ते, सब कुछ यहाँ तक क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लियर है सबको, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कहता है कि अब आते हैं बरखा पे ना। बरखा का जो टोटल वीट क्वांटिटी है इधर, हाँ ना, बरखा का जो टोटल वीट क्वांटिटी है वो इतने से बढ़ गया, x/2% से बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जो बरखा का वीट क्वांटिटी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि छाया ने उसको दिया है x टन, तो मतलब वो जो x आया वही तो बढ़ाएगा ना। तो जो x आया है उसने कितना बढ़ाया? तो उसने क्या बढ़ाया कि जो छाया का था, बरखा का जो भी प्रोडक्शन रहा होगा b मान लो उसको, तो बरखा का x/2%। तो x/2% का मतलब क्या हो गया, x/200। तो बरखा का जो भी रहा होगा उसका x/200 ही बढ़ा है, और ये जो एक्चुअल क्वांटिटी में किसके बराबर है, जो छाया ने उसको दिया था, तो भाई बराबर कर दिया मैंने। तो x फिर से कट गया, ये इसको अरेंज ऐसा किया है, x कट गया, हम क्या करें। तो बरखा का मुझे क्या मिल गया कि 200 उसका प्रोड्यूस रहा होगा 2012 का। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर सबको हो गया। अब इन द ईयर 2013 में क्या हुआ? 13 में क्या हुआ, जो
13 में क्या हुआ कि जो बरखा का टोटल वीट प्रोडक्शन था वो वॉज डबल्ड ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 13 में जो है इसका डबल हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का डबल हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर, सो ही रिटर्न। अब इसका जब ये यहाँ पे डबल हो गया, ठीक है, तो इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। क्या रिटर्न किया, x/5% ऑफ हिज टोटल वीट प्रोड्यूस। सर x/5% का मतलब फिर से क्या हो गया, x/500, ठीक है, ऑफ हिज टोटल वीट, किसका, बरखा का। तो बरखा का टोटल कितना है 400, उसका x/500 मैंने कर दिया। अच्छा, अब ये जो है रिटर्न किया इसने छाया को। ठीक है, नाउ आफ्टर रिसीविंग फ्रॉम बरखा, छाया का जो टोटल वीट क्वांटिटी था वो इतने % से बढ़ गया। तो जो छाया का आपका क्वांटिटी है, जो भी छाया क्वांटिटी रहा होगा, मैंने छाया की क्वांटिटी को यहाँ पे सी मान लिया। तो छाया की जो भी क्वांटिटी रही होगी सी मैंने मान लिया, उसका 5x/2% कितना, देखो जो इंक्रीज होगा, मैं कहता हूँ मान लो छाया के पास अगर 100 टन है, 20% बढ़ गया, तो 20% ऑफ 100 करोगे, 20 आएगा एक्चुअल वैल्यू। तो वही जो 20 इंक्रीज हुआ है वो कहाँ से आया, जो उसको बरखा से मिला था। तो बरखा ने कितना दिया था, अपना x/5% ऑफ हिज प्रोड्यूस, ये बराबर हो जाएगा छाया का 5x/2%, तो 5x/200 हो जाएगा। इसको हमने काट पीट दिया तो मुझे ये मिल गया कि छाया को जो वैल्यू थी वो प्रोड्यूस की कितनी थी, 32 थी। आप काटोगे इसको, 2 से 00 काट दिया तो आपको मिल जाएगा 400/5 विच इज 80, और ये जाएगा 2, 5 आएगा नीचे, मतलब 2/5 ऑफ 80, और 2/5 ऑफ 80 क्या होता है आपका 32। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पर कंफर्मेशन दे दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 14 में आते हैं। 14 में क्या हुआ, बोथ ऑफ देम हैड प्रोड्यूस्ड एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वीट। ठीक है, दोनों का वीट का क्वांटिटी इक्वल है, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, हाँ डाउट पूछ लीजिए कोई। सुपर क्लियर। ठीक है, अवंतिका कुछ पूछ रही है, सर टोटल प्रोडक्शन 400 + 200, नहीं, तो इस टोटल प्रोडक्शन का मतलब उस साल का प्रोडक्शन ना, तो इस साल तो 400 ही है ना, 200 तो पिछले था। ठीक है, अच्छा अब 14 में क्या कह रहे हैं कि बोथ ऑफ देम हैड प्रोड्यूस एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वीट, एंड छाया का जो प्रोडक्शन है बराबर है, छाया का जो वीट प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा इससे। अब ये ध्यान समझिए, 3x/4% का मतलब क्या होता है, 3x/400, 3x/400। ठीक है, तो जो छाया का आपका क्वांटिटी है ना वो 3x/400 से बढ़ेगा। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है, अच्छा किससे बढ़ेगा, ओवर द टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर मतलब ये जो 32 था, 32 में 3x/400 बढ़ जाएगा, 3x/400 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 32 में प्रीवियस ईयर में 3x/400 टाइम्स मैंने कर दिया 32 का, ये बढ़ा दिया मैंने, बढ़ा दिया। अच्छा अब आपने बोला कि सर ये और ये बराबर है, ये 56 समझ में आ गया होगा। वो ये कहता है कि जो ये है और ये है, इनका रेशियो 125/7 का है, तो 125 किलो अगर ये है तो 7 किलो ये हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको बराबर करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो तो हम लोग यहीं पे थे, कितना आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, इसको आप इधर ले जाएंगे, 6 में 2 गए 4, और ये आपको 24 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इधर लेते जाइए बल्कि, तो 32 को। ठीक है, तो 8 से काट दो, 8 3 8 4 8 3 4 आने का मतलब आपका x कितना आ गया, 100 आ गया। चेक कर लो जरा, आपका x कितना आ गया, 100 आ गया ना, x आपका 100 आ गया। ठीक है, तो ये आपका 56 आ गया। ठीक है, तो इस पूरे हमको DI से इन तीनों साल का ये मिल गया, x की वैल्यू मिल गई, और इस लैंड का भी कुछ यूज़ नहीं हुआ है, मे बी क्वेश्चन में यूज़ हो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आता हुआ। अब देखिए ये सब आपको दिख रहा है, इजी है। क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड बाय छाया और बरखा, तो तीनों का डिफरेंस निकालना है, निकालिए। ये डिफरेंस निकालना है ना आपको, डिफरेंस निकालो भाई कितना आ रहा है, आइए देख लेते हैं ज़रा। इन तीनों का आप सम करने वाले हो। ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ ओके। इनका सम कर लो जरा सभी लोग, तो भाई आपको मिलेगा 6 2 8, और ये आपका 88, तो 1088 तो ये मिल गया, 1088 ये मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना आपको मिल रहा है, 4 2 656 आपको यहाँ मिल गया, 656। तो डिफरेंस आप निकाल लो, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, 432 का डिफरेंस है। ठीक है, ईजी पीजी 432 का डिफरेंस है। ठीक है, उनका सम कर लिया मैंने 1088, और उनका सम मैंने कर लिया 600 कितना जो भी आया था, उनका डिफरेंस निकाल दिया। नेक्स्ट, इन द ईयर, करिए आप लोग, करिए आप लोग, करिए। तो प्रीलिम्स लेवल के लिए बढ़िया DI है, थोड़ा वेरिएबल हल्का सा परेशान किया होगा आपको, बाकी सब कुछ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
आया आंसर आ चुका है, बी बता रहे हैं। तो इन द ईयर 2012 व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट पर एकड़ फॉर छाया और पर एकड़ फॉर बरखा। ठीक है, तो हमसे पर एकड़ पूछा है एवरेज प्रोडक्शन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इन लोगों का लैंड देख लिया जाए। 6 एकड़ का लैंड था, 7 5 में जरा डिवाइड करना, 12 पार्ट से डिवाइड करोगे हाफ आएगा, हाफ 7 से मल्टीप्लाई किया 3.5 और 2.5, तो 3.5 उसका 2.5 उसका आपका लैंड है। ठीक है, तो 3.5 और 2.5 का आपका लैंड दोनों का है। ठीक है प्रोड्यूस कितना हुआ है? 1000 टन यहाँ पे या फिर क्विंटल जो भी है 1000, और यहाँ पे 200 हुआ है। ठीक है, आई तो 1000 इधर हुआ है। ठीक है, लेकिन 3.5 एकड़ लैंड पे हुआ है, और उधर कितना हुआ था? 200 हुआ था, लेकिन आपके 2.5 एकड़ पे हुआ था। चेक कर लो भाई, सब कुछ ये था ना आपका, 250 एकड़ पे हुआ था, और वो ठीक है ये हुआ था। आपसे इसी का रेशियो पूछा है क्या? क्या पूछा? रेशियो पूछा है। हाँ ठीक है, रेशियो आप निकाल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले काट दो, काटना हो तो 5 × 2.5, और रेशियो में आपको मिलेगा यहाँ पे 3.5। ठीक है, तो ये 25 और 35 को आप काट दो 5 से, 5 7 ज़ा सॉरी 5 5 ज़ा और 5 7 ज़ा, तो 25 और 7 का रेशियो आपका आ गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? सबका आंसर आ चुका है। आई डोंट थिंक डाउट किसी को हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? हमने टोटल वीट कर दिया अपॉन उनका पर एकड़ में, क्योंकि ये जो वीट इसने प्रोड्यूस किया है ये 3.5 एकड़ लैंड पे किया है, तो पर एकड़ में कितना आएगा? डिवाइड करके पर एकड़ में आ जाएगा। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ग्रेट। ठीक है, तो कह रहे हैं लेट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ छाया इन 12 एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ बरखा इन 13 इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो छाया का 12 में कितना था? आई थिंक 1000 था, और बरखा कितना था? डबल हो गया था ना, 400 था। तो कहता ये है कि बोथ ऑफ देम इन्वेस्ट फॉर सम पीरियड्स। छाया इन्वेस्ट करता है अपना अमाउंट 6 महीने के लिए, और बरखा करते हैं अपने अमाउंट, ठीक है, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ठीक है, तो ये 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, ऐसे का रेशियो निकाल दीजिए आप। ये 6000 हो जाएगा, ये 4800 हो जाएगा, 5:4 का रेशियो आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, 5:4 का रेशियो आ जाएगा ना। ये इनका इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? इनका इन्वेस्टमेंट है, और ये इनका टाइम। ये इन्वेस्टमेंट है और ये क्या है? टाइम। तो मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल दो। ठीक है, करिए सब क्या है। आ गया? ठीक है, आप लोग बता दिए। कह रहे हैं डिफरेंस निकालना है बिटवीन द सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ बरखा इन 12, बरखा इन 13, बरखा इन 14। तो हमने पहले भी निकाल रखा है ये तो ना। सम तो हम लोग को यहाँ पे दिख ही रहा था आराम से ना। कितना आया था आपका? 656 आया था ना शायद। ठीक है, और क्या पूछ रहा था कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ छाया इन 14। तो ये पहला क्वेश्चन जैसा ही है, क्या इसने अलग कर दिया इसमें? तो छाया का बस 14 और 12 ले रहा है ना। 14 12 ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है आपने 32 नहीं ले रहे हो, तो 32 नहीं ले रहे हो, 32 कम आएगा। तो पहले में आंसर कितना? 432 था, तो यहाँ 400 हो जाएगा। भाई पहले वाले में आंसर 432 आया था ना। तो ये देखो 1088 था, तो 32 कम लोगे तो 1056 हो जाएगा।
ये क्या क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन था ये करोगे क्या है, ये तो फालतू क्वेश्चन हो गया। चलिए ये देखिए, इसी चीज़ का जो था हमारे पास उसका इसने क्या किया, उससे का रेशियो पूछ लिया कितना मोर और लेस है। नंबर हमारे पास आ ही चुका था, नंबर को हम बाबा यूज़ कर सकते हैं। 12 13 14 बरखा कितनी थी, 656 थी। इनका भी 3 साल का ना 1088 था। तो वही पूछा है, आई थिंक ये कितना परसेंटेज मोर, परसेंट में पूछा ना, कहाँ गया क्या गया, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट, हाँ तो कितना परसेंट मोर और लेस वाला पूछा है। तो ठीक है, डिफरेंस हमको पता ही है कितना आया था, 432 का डिफरेंस आया था और 656 ये आपका निकाल लो कितना आएगा, 4/6 2/3 66% के आसपास आना चाहिए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला आपका हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, वैसे 2/3, हाँ 2/3 के रेशियो के आसपास ही है ना, हाँ ठीक है ठीक, ये हो जाएगा। सिंपल था ये तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा इसका सवाल ही आ गया। अच्छा DI भी खत्म हो गई, 4 DI डाली थी, एक और कर सकते थे हम लोग। चलो 1 2 3 4, चलो ठीक है, एक और कर सकते थे, वैसे 5 कर लेते तो सही रहता। अच्छा मुझे लगा 5 उसको बोल देगा, देखो मैंने 5, चलो कोई ना, तो करते हैं आराम से, कल करेंगे वेन डायग्राम वगैरह करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं आप लोग से, कल करेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। आज टेबल थी आपकी सारी, ठीक है। तो टेबल में 1 2 दिमाग में मेरे और है, वो टाइप थोड़ा रह गया है। उसमें क्या होता है कि सेगमेंट कर देते हैं और सेगमेंट में थोड़ा ढंग से वेरिएबल डालते हैं, क्योंकि जो ये वाला था ये वेरिएबल का उतना खतरनाक फॉर्म नहीं था कि एक्चुअल में वेरिएबल का यूज़ हुआ नहीं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये वेरिएबल था ना, ये वाला लास्ट वाला, ये नाम की वेरिएबल बेस्ड DI थी ना, ठीक है। इसमें वेरिएबल ढंग से आया नहीं। तो जो एक वेरिएबल बेस्ड DI होती है जिसमें ढंग से वेरिएबल का यूज़ होता है, जहाँ वेरिएबल आपको लेना होता है, जहाँ वेरिएबल से आप सॉल्व करते हैं, एक वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। हाँ जी प्रेरणा, आपका क्वेश्चन, तो एक काम करिए प्रेरणा, एक मिनट रुकिए जरा, मुझे PDF देखनी पड़ेगी। वो कौन सी PDF थी बताइए जरा, आपकी कौन सी क्लास हुई थी, वो कब हुई थी क्लास, इसी में पढ़ी होगी, PDF पढ़ी होगी। तो 27 अप्रैल खुल गया यार, ये तो आपकी क्लास हुई होगी आज 10 है ना, मंडे मतलब फ्राइडे 8 जून को ही होगी ना, 8 जून 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 8 जून, हाँ ये इसमें से कोई होना चाहिए, 8 जून, ठीक है। तो मीन्स DI, ये तो मीन्स DI आ गई, ठीक है। तो हमने 8 जून को मीन्स DI किया था क्या, 7 जून को हुआ होगा, फिर 7 जून को हुआ होगा, मतलब कि हाँ ये है ना PNC प्रोबेबिलिटी वाला ना, ठीक है। तो इसमें आप कह रही हैं वो वाला ना, फिलर वाला कह रही थी आप, तो एक काम करते इस PDF को ना मुझे लिखने, चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेंगे। ये वाला आप कह रही थी ना, ये वाला कह रही थी ना, ठीक है। तो ये भाई सभी लोग देख लो भाई क्या दिक्कत आ रही है, ट्राई करो, कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन में गलत है आप कह रही हैं कि हुआ नहीं, देख लीजिए क्या है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर लीजिए भाई, ट्राई कर लीजिए सभी लोग। No, world will not summon. If yes goes to the wall. Bisuka. हाँ क्या बोल रहे हैं, फिलर वाला क्वेश्चन में डेटा मुझे रॉन्ग लग रहा है, एग्जैक्ट नहीं निकल रही है वाइट। अच्छा आइए देख लेते हैं, मुझे पेन दीजिए, हमारी पेन कहाँ चली गई, इधर है।
तो कहता है क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करने के लिए मैं पेज ले लूँगा, चलो वहाँ पे एक बैग है ना, उस पर डिफरेंट आपकी कुछ वाइट बॉल्स हैं, 8 येलो बॉल्स हैं और 7 आपकी ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। तो कहता है ये है फिर कि द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इन द बैग इज नॉट द लीस्ट, वाइट बॉल्स आपकी लीस्ट नहीं है, अच्छी बात है। और डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ वाइट एंड अ ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज 0.4। तो वाइट एंड क्या, ब्लू बॉल, तो वो ब्लू कौन सी है आपकी, 7 है ना, ठीक है, वाइट एंड ब्लू, अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको जरा, पेन दो मुझे जरा, मैं इस पे लिख पाऊंगा, एक मिनट रुको जरा, ओके ठीक है। तो उस पर लिखता हूँ, तो इसमें क्या था आपका वाइट एंड ब्लू ना, तो वाइट कितनी है आपको नहीं पता, वाइट मान लो, और ब्लू कितनी है आपकी 7 है, और टोटल कितना आपका है वाइट प्लस 8 प्लस 7। मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ी लग रही है इस क्वेश्चन में ना, आई थिंक, चलो बनाए थे इसको हम लोग वाइट लेके बनाए थे, ब्लू कहाँ से आ गया, सिर्फ वाइट देखते हैं, इजी 0.4 होगा, क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा W + 7, यहाँ पे 0.4 W और 8 7 15 चौके 60 6 मिल जाएगा आपको, तो आप निकालोगे 0.6 W, तो नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव आ रहा होगा ना, ठीक है। ये एक्चुअली ना क्वेश्चन ऐसे बना था, ये ब्लू नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ये वाइट से ही बना था, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऐसे होगा वाइट, तो वाइट अपॉन आप देखो पूरा करो, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 0.4, तो वाइट बराबर आपको 0.4 वाइट और प्लस 6, तो 0.6 वाइट बराबर 6 मिल जाएगा, तो वाइट आपको मिल जाएगा 10। अब क्वेश्चन आप आगे सॉल्व कर लेना, इफ़ डैश वाइट बॉल्स एंड डैश ब्लू बॉल्स आर रिमूव फ्रॉम द बैग देन द न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द येलो बैग, ठीक है। तो क्वेश्चन में गड़बड़ी हो गई थी, क्वेश्चन में गड़बड़ी यहाँ पे हो गई है, ध्यान नहीं दिया हमने, तो फिटिंग में मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पे ना वाइट के, चलो इसको फिर सही करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ना आपका ब्लू नहीं है, सिर्फ वाइट के लिए बना था क्वेश्चन ये, ठीक है। वही मैं कहूँ इसमें क्या दिक्कत आ गई, ठीक है। चलिए हो गया ना, फिर मिलते हैं आप लोग से, कल मिलते हैं, हाँ कर लीजिएगा, आप लोग से मिलते हैं हम लोग कल मिलेंगे क्लास में, ठीक है। और ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट, ऐसा वर्ड तो मैंने सुना नहीं है, पुष्कर भाई देख लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहीं क्वेश्चन मिला था आपको क्या, बैंकर्स डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट अगर एक मतलब निकाला जाए तो ट्रू डिस्काउंट ये होता है आपका कोई नेट डिस्काउंट बन रहा होगा ओवरऑल ट्रांजैक्शन का, बैंकर डिस्काउंट जो आपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में दिया होगा, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा होगा, ठीक है। हाँ एक रिक्वेस्ट है सर कि आरआरबी के मेंस के लिए हिंदी की वीडियो भी बनाना प्लीज़, नो आइडिया ऑफ हिंदी, अच्छा ठीक है, डाउट सेशन में ले लेंगे, ठीक है। चलो वेन डायग्राम के भी ऐसे ले आना जैसे आज थे बेसिक से, हाँ पहली जो सी स्लाइड होंगी कल तो क्लास आपकी वेन डायग्राम की बेसिक, वेन डायग्राम के आपके 2 क्लास शेड्यूल्ड हैं, चिंता मत करो, वेन डायग्राम दिक्कत ज़्यादा होती है ना, तो कल आसान रहेंगे, मतलब क्लर्क पीओ लेवल और फिर थोड़ा सा पीओ हार्ड लेवल जाएंगे परसों, ठीक है। चलिए दोस्तों रखिए, फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं आप लोग से। बुक में क्या है भाई पुष्कर, बुक में क्या कोई क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन को मुझे भेज देना, मैं करवा दूंगा वैसे क्लास में, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।